नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और आपको बता दें कि 3 दिन यहाँ जो आप अक्सर देखते हैं वीडियो में, ये है सरपंच संतोष बेनीवाल और नंदलाल जी जो कालूराम जी ठेकेदार है, उनका निवास स्थान है गांव दड़बा का। और यहाँ भारी पुलिस बल तैनात था। यहाँ चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। और कोई कह रहा था कि ये सरकारी तरफ से नहीं लगाई गई है, सरपंच ने खुद लगवाई है, सरपंच खुद घर में रहना चाहती है। अब सरपंच से मिलने हम आए हैं और आपको बता दें कि उनका निवास स्थान है और सरपंच से तमाम बातें करेंगे कि क्या ये एक सरपंच की सोच थी कि उनको घर में रखा जाए, या सरपंच ने खुद गिरफ्तार करवाया और मुख्यमंत्री 3 दिन रहे, तो क्या कुछ बातचीत हुई। तो हमें सूचना मिली है कि यहाँ कार्यालय है उनका, ये ग्राम पंचायत दरबा का, और यहाँ तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और सरपंच साहिबा अपने कार्यालय में है और तमाम वो बातें करेंगे जो जरूरी है और इस पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ सरपंच संतोष बेनीवाल हैं जो कि नाथूश्री चोपता ब्लॉक की प्रेसिडेंट हैं। और नेशनल लेवल की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं, हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हैं। सरपंच साहिबा, आज बड़ी छीड़ है और लोगों में चर्चा थी कि जो आपने ये तामझाम कराया था, इतनी पुलिस बुलाई थी, ये सरपंचों ने खुद ही बातचीत करी थी और खुद ही पुलिस बुला ली और अपने घर में सरपंच आराम से बैठे थे। ये विरोध करने वाला तो एक सिर्फ मतलब बातचीत का जरिया था। क्या मामला क्या था एक्चुअल में, 3 दिनों में क्या घटनाक्रम घटा है? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये सभी इन्हीं का जो कराया है वो चीज है, तो देखो, इतना प्रशासन कोई परी थोड़ी होता है जो मेरे पे तैनात कर दिया सरकार ने। कुछ तो ये था कि कोई भी बात है, स्टार्टिंग से लेके आंदोलन में रही हूँ या कोई भी बात उठती है तो उसको उठाने का काम कर रही हूँ। और मैंने वार्निंग भी दी थी सीएम साहब को कि हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसे तो वो हिसाब से घुसे। तो उसकी बदौलत जब मेरे नंबर भी ट्रेस पे लग चुके हैं, तो ये जो दूसरे कोई और लोग बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात ये नहीं कह सकती कि उनकी जबान है कुछ ही बोल लें। तो प्रशासन इतना फ्री नहीं होता जो मेरे पे खड़ा कर रखा था। 3 दिन का दौर रहा सरपंच साहिबा। आपने जब भी पत्रकार साथियों से बात करी तो आपने कहा कि हरगिज जाऊंगी। तो कल सुबह जैसी अर्ली मॉर्निंग बात चली कि आपको एकदम से पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ चर्चाएं हमने सुनी तो कहा कि अज्ञात जगह ले जाया गया, शाम तक मामला सामने आया कि आपको पुलिस लाइन में रखा गया। ये यहाँ 2 दिन रखने के बाद एकाएक ले जाने का क्या एजेंडा रहा? क्या आपकी तरफ से कोई हलचल हुई थी या पुलिस ये चाह रही थी कि अभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अंतिम दिन है, तो वो अपनी कार्रवाई कर रही थी? पहले कल तो था जो था ही, परसों किसान आए थे यहाँ पे मिलने के लिए और किसानों की हमारी पुलिस के साथ जबरदस्ती भी हुई थी। वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने यही मैसेज डाला था कि भी मेरे को यहाँ से निकालो किसी तरह। फिर इनको पता लग गया कि दूसरे दिन भी सारे जैसे आम ग्रामीण है और किसान है वो मिलके यहाँ पे इकट्ठे होने लग गए थे। तो इनको ये भनक जब पुलिस को लगती है तो पुलिस क्यों रात को भी ड्रेसें पहन पहन के सोए थे ये भी मैडम किसी टाइम भाग सकती है। क्यों, मैंने वीडियो में बोल दिया था मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं निकलूंगी यहाँ से, किसी भी कीमत पे मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो उसके बाद में प्रशासन और ज्यादा तैनात किया गया और फिर जब इनको पता लग गया कि गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं तो वो जल्दी से मेरे को गाड़ी में बिठा के पुलिस लाइन में लेके चले गए। मैडम, 3 दिन देखे मुख्यमंत्री जी के तो लगभग विरोध तीनों कार्यक्रमों में, 3 दिन के कार्यक्रम में होता रहा। लेकिन जैसे कि आप महिला हैं और सरकार महिलाओं के प्रति 50% आरक्षण दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और जो बड़ी गांव में, बड़ा गांव है, बड़ी गांव की सरपंच है, उनके साथ जो बर्ताव हुआ उस पर आप महिला होने के नाते, सरपंच होने के नाते तो क्या देखती हैं? क्या एक्चुअल में क्या मामला था? संतोष बेनीवाल जो सरपंचों की प्रधान है, वो क्या सोचती हैं? देखिए, जो कल हुआ, जो मेरी बहन नैना जोड़ है उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत बात थी कि जब उसने अपना क्यों, जो सर का दुपट्टा होता है वो पल्लू होता है, वो बहुत ही मर्यादा पूर्ण होता है और वो उसने उतार के सीएम के पैरों में डाल दिया कि मेरे को जो मेरे पे अत्याचार हुआ उसका न्याय चाहिए। तो सीएम साहब ने ये बात नहीं सोची कि जो पल्लू उठा के उसका दुपट्टा उठा के उसके सर पे रख के हाथ रख के ऐसे बोलना चाहिए था उनको कि जो भी होगा न्याय करूंगा।
किसी भी कोई भी किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आज मैं आपके सर पे हाथ रख के जाता हूँ। ये बात सीएम साहब को करनी चाहिए थी। एक साइड तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप सामने देख रहे हो पंचकुला के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ वो महिलाओं पे हुआ। जंतर मंतर पे बैठी तो वो हमारी बेटियां बैठी हैं। किसको न्याय मिल रहा है? कल न्याय की बात आई, नैना जोहर ने बात करी तो उसको भी वहां से उसका प्रोग्राम था, वहां से स्टेज से नीचे उतारा गया। इससे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं। मैडम, एक महिला ने ये भी कहा था सीएम साहब को कि मेरा पति नशे से मरा है, बेटा मर गया है, और सीएम साहब ने पलटकर ये कहा था कि भाई तुम तो सीखे सिखाए आए हो। क्या मतलब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो सरपंच विरोध कर रहे थे, किसान विरोध कर रहे थे, लोग वहां जन संवाद कार्यक्रम है वो विरोध कर रहे थे, तुम लोग जितने भी विरोध कर रहे हो, क्या ये राजनीति का हिस्सा है या तुम अपने अधिकारों की, अपने काम नहीं हो रहे उनके लिए लड़ रहे हो? देखो इसके अंदर कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, क्योंकि जो भी विरोध प्रदर्शन जारी हुए वो हर 36 बिरादरी को साथ लेके हम खड़े हुए थे और हमारा जैसे भी रहा। अब जैसे भी है जनसंवाद की बात आई कि सीएम साहब जनसंवाद करने वाले हैं, तो देखो आवाज उठी है तो आवाज दबाई गई है। कोई भी इसमें किसान लो चाहे एक आम नागरिक लो, किसी की आवाज उठ रही है तो वो दबाने का काम किया गया है। तो मैं इस जो जनसंवाद किया ये तो बहुत ही गलत बात थी कि जनसंवाद में क्या होता है, आमने सामने बैठ के बात कीजिए ना। सरकार डर नहीं रही तो आमने सामने बैठो, जवाब दो हमारी बातों के। हम विरोध कर रहे हैं, हम क्या बात करने के लिए नहीं गए? हम भी टेबल टॉक 4 बार कर चुके हैं, हमें तो पता था। इसके बाद में भी हम पे प्रेशर बनाया गया कि आप विरोध मत कीजिए, आप आइए हम बात करवा देते हैं। हमने बात के लिए मना कर दिया। कोई सदस्य थे उन्होंने बात करने की कोशिश करी तो वो जवाब आपके सामने है सारा कुछ। क्या क्या दे दिया और क्या कर दिया। अब आगे की क्या रणनीति बनाई गई है? क्योंकि किसान भी आपसे मिले थे और सरपंच पहले ही सरकार के विरोध में है। क्या मतलब सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने हैं उन पर सरपंच काम करेंगे या विरोध जारी रहेगा? विरोध हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। अब 3 दिन जनसंवाद हुए हैं, उसके अंदर हमारे सरपंचों की जो एकता है वो सामने आई है कि कोई भी सरपंच उनके जनसंवाद के अंदर नहीं पहुंचा। और हम ऐसे ही है किसानों के साथ मिलके और आम जो नागरिक है उसके साथ मिलके हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक 2024 के अंदर इनको बीजेपी और जेजेपी को हम धूल चटाने का काम करेंगे। हम हमारा संगठन है इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी हिला नहीं पाएगा। जी धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ सरपंच संतोष बेनीवाल, जो कि दड़बा गांव की सरपंच हैं, नाथुश्री चोपटा ब्लॉक की प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, देश की भी उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ एक बड़ा गांव है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो बड़े बड़े गांव जाते हैं, तो बड़ा गांव काकदाना है और वहां के सरपंच हमारे साथ है मांगीराम जी। मांगीराम जी, क्या कुछ मामला रहा? पुलिस 3 दिन तक घूमती रही सरपंचों के चारों ओर। क्या चाहती है सरकार या सरपंच क्या चाहते हैं? सरपंच तो अपनी न्याय चाहते हैं, पर सरकार एक डिक्टेटरशिप पे अड़ी हुई है। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जनसंवाद नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ अपने जो उनकी वाहवाही करे उनकी सुनती है, बाकी दूसरे उठा के पीट दो, भगा दो। ये सिस्टम कर रखा है सरकार ने, तो सुनती तो है नहीं। ये नैना जोहर जी का जो मैटर था वो कितना गलत संदेश गया पब्लिक के बीच में। इसे मुख्यमंत्री जी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था इस मैटर में। सरपंच साहब, अभी 2 हलके बचे हैं और सिरसा और एलनाबाद, उनमें भी संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करने आएंगे और आपका तो बड़ा गांव है, हमने सुना है आपके गांव में भी आ सकते हैं। तो क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी? सरकार से कुछ मांग करी जाएगी कि विरोध ही किया जाएगा? बिल्कुल विरोध किया जाएगा, कोई मांग नहीं करेंगे, जबरदस्त विरोध ही करेंगे। धन्यवाद आप। ये थे हमारे साथ सरपंच मांगीराम जी गांव कागदाना से। आपको बता दें कि ये तमाम तरह की बातें उठी हैं। हमने आपको आम ग्रामीण से मिलवाया, सरपंचों से मिलवाया, किसानों से मिलवाया। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि बात करनी नहीं आ रही है सरकार को, सरकार सुनना नहीं चाह रही है और लोग, आम जो तबका है वो अपनी बात सुनाना चाहता है। 3 दिन के जनसंवाद में एक भी इतनी बड़ी बात या इतनी सौगात बड़ी नहीं निकल के आई कि सिरसा के आम जनमानस को उससे कहीं लाभ हो, कहीं उसका फायदा हो। लेकिन वो तो सरकार है, आगे आने वाला समय बताएगा कि ये ऊंट है राजनीति का, सरकारी तंत्र का, वो किस करवट बैठता है।
लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें बेधड़क हरियाणा के साथ। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।